कोड की बात कर रहे थे तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये था जहाँ तक हमने एल्गोरिदम्स को डिस्कस किया था। अच्छा, एल्गोरिदम्स को डिस्कस करने का असल मकसद ये था कि ये पता लग सके कि हम काम क्या कर रहे हैं, जिसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये वाले एल्गोरिदम्स है जो हम टेंसर फ्लो के साथ यूटिलाइज़ करने वाले हैं। अब टेंसर फ्लो है, फिर ये हमारे पास CNN है जिसको हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ये CNN डिज़ाइन किया गया, उसके बाद ये डेंस लेयर बनी। डेंस किस तरह काम करी जैसे हमने पहले देखा। अब आते हैं नीचे। अब जैसे हम डेटा सेट ले रहे हैं, अच्छा इसमें मैंने डेटा सेट अभी चेंज किया है। उसकी एक रीज़न कि क्या सारे डेटा सेट पे ये काम सेम हो रहा है या डेटा सेट पे काम चेंज किया जाता है। अब ये डेटा सेट अपलोड कैसे करना है, ये कहाँ से अपलोड किया जाएगा, किस तरह डेटा हम इसको अपना डेटा दे सकते हैं या इसका डेटा चेंज किया जा सकता है। डेटा चेंज करने के लिए हमारे पास ये वाला यहाँ पे एक टैब अवेलेबल है, ये कॉर्नर पे। यहाँ पे हमारे पास ऐड डेटा, हम अपनी मर्ज़ी से डेटा अटैच कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से डेटा इसको चेंज कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको यहाँ पे डेटा दे सकते हैं। यहाँ से ये सारा डेटा हमारे पास वर्किंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब हमने डेटा दिया, डेटा देने के बाद उसमें से कुछ फ़ाइल्स वगैरह आई, तो हमने ये डेटा की सारी फ़ाइल्स को रीड करना स्टार्ट कर दिया। ये किस वजह से रीड हो रही हैं, ये पांडास की जो लाइब्रेरी है ये उसके थ्रू इन सारी चीज़ों को रीड किया जा रहा है। हमने काम किस पे करना है, हमने काम सादा सादा करना है ट्रेन पे। हमारा सारा काम होगा ट्रेन पे। अब हम इसमें से गेट क्या करें, जैसे मैंने बताया था कि हमारा मेजर फोकस किस पे होता है, पिक्सल पे। कि एक जो इमेज आता है, कॉन्वोल्यूशनल क्या करता है, उसके पिक्सल्स पे काम करता है। एक इमेज के अंदर जो एक पिक्सल होता है, सारा काम उस पर किया जा रहा होता है। हम उसके थ्रू इमोशंस को डिटेक्ट करेंगे और उसका यूजेज देखेंगे। यूजेज हमारा इसमें मेजर क्या है, ऑटिज़म। हमारा यूजेज क्या है, ऑटिज़म। हमारा सारा का सारा यूजेज है ऑटिज़म के ऊपर। तो हमने सारा वर्किंग इसके अकॉर्डिंग ही देखनी है। फिर हम नीचे आते हैं। हेड का मतलब होता है कि डेटा को शो करो, और ये पहले 5 डेटा सेट को शो करेगा। पहला 5 का जो डेटा होता है वो शो करेगा, पहले 5 रोज़ एंड कॉलम को शो करेगा। बस पहली 5 रोज़ होंगी, कॉलम जितने होंगे वो सबको शो करेगा। हेड का मतलब ये होता है कि जो डेटा हमारे पास है उसको शो करो। ट्रेन हेड का मतलब है कि जो हमने ट्रेनिंग में से जो डेटा उठाया है, ट्रेनिंग में से जो डेटा लिया है जिसको हम ट्रेन करने जा रहे हैं, उसके 5 वाले शो कर दो। फिर इसके बाद टेस्ट के 5 शो कर दो। तो ये पाँचों 3 चीज़ें 5-5 की शो हो जाएंगी। ये हमें पता लग जाएगा डेटा सेट है कौन सा, ट्रेनिंग कौन सा है, और फिर टेस्टिंग में कौन सा डेटा सेट आ रहा है। और इसी तरह हमारे पास वहाँ पे यूजेज की कोई डेटा सेट में कोई वैल्यू है। ये जो डेटा सेट हमारे पास CSV फॉर्म में आता है, इसमें कोई वैल्यू होगी, कोई ऊपर लेबल होगा। लेबल होता है यूजेज का, कोई लेबल होगा, वो वहाँ से हमें ये बता रहा है कि ये क्या है, ये ऑटिज़म है, नॉर्मल है, कि फियर में है, या किसी भी एक्सप्रेशनलेस है। ये वहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं लिखे हुए। तो ये सारी चीज़ें हमें यूजेज के थ्रू पता लग जाएंगी। अब हमारा असल काम स्टार्ट होता है डेटा को तैयार करना। पहले डेटा हमने पिक किया, हमने एक्चुअली मैट्रिक्स बनाया। ये इमेज मैट्रिक्स है किसका, 48 × 48, और एक इमेज का एक मैट्रिक्स बनेगा 48/48। इसका मतलब कुछ ऐसे है कि जब ये पहली लाइन रीड होगी, पहली वाली लाइन रीड होगी, ये फंक्शन हमने बनाया पहले। ये हमारा एक फंक्शन है, ये फंक्शन है। फंक्शन डेटा को प्रिपेयर कर रहा है। फंक्शन बताएगा कि हमारा डेटा सेट है क्या, हमारा डेटा क्या है। सो फंक्शन का काम एक्चुअली ये है। फंक्शन हमने बना दिया जिसको हमने रन करना है। इसके बाद हमने दी इमेज की एक अरे। इमेज की अरे को हमने ये बताया कि भाई आपके पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में 48 रोज़ और 48 कॉलम है, और एक ही इमेज है, एक ही इमेज है, उसके 48 रोज़ एंड 48 कॉलम हैं। फिर हमने डेटा सेट में से एक कॉलम उठाया जहाँ पे इमोशन का लेबल मौजूद था, इमोशन का लेबल मौजूद था। हमने डेटा सेट में से वो कॉलम पिक किया, वो कॉलम पिक किया जिसमें इमोशंस शो हो रहे थे। इट मीन्स क्यों, ये ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। हम उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं कि भाई आप क्या करने जा रहे हो, आप क्या डिटेक्ट करने जा रहे हो, आप जो चीज़ काम करने जा रहे हो उसका असल मकसद क्या है, उसको सुपरविजन कहते हैं। फिर हमने आगे से डेटा इन्यूमरेशन स्टार्ट कर दी कि जो डेटा हमें नहीं चाहिए, जो डेटा हमें नहीं चाहिए उसको निकाल के बाहर फेंक दो। इन्यूमरेट का मतलब होता है जो नहीं चाहिए उसको बाहर कर दो। कहाँ से,
वो डेटा कहाँ से नहीं चाहिए? वो डेटा हमें पिक्सल्स में से नहीं चाहिए। वो डेटा हमें पिक्सल्स में से नहीं चाहिए, तो हमने उस डेटा को उठा के बाहर फेंक दिया कि हमें वो डेटा रिक्वायर्ड ही नहीं है। जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो डेटा उठा के बाहर फेंक दिया और उसको रिप्लेस कर दिया किससे? स्पेस से। उसको स्पेस से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद वही इमेज का जो डेटा था, जो अभी ऊपर हमने डिफ़ाइन किया, इमेज का डेटा जो है, ये फिर 48 बाय 48 का एक बॉक्स बनाएगा। इसके बाद वो बॉक्स बनने के बाद उसके पिक्सल्स रीड किए जाएंगे। उसके पिक्सल्स क्या होंगे? रीड होंगे। वो पिक्सल्स कितने होते हैं? 0 से लेके 255 तक रीड होंगे, और ये पता लगेगा कि एक पिक्सल की एक्चुअली वैल्यू क्या है। एक पिक्सल की, ये पूरे इमेज की नहीं, सपोज़ करो ये पूरा इमेज है, उसके अंदर ये 48 बाय 48 के बॉक्सेस बन गए हैं, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर से एक पिक्सल निकलेगा, एक डॉट निकलेगा। उस डॉट की वैल्यू 0 से 255 के बीच में होगी। उस डॉट की वैल्यू 0 से 255 के बीच में होगी। उनमें से कोई एक वैल्यू होगी जो यहाँ पे आके रीड होगी। रीड होने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि वो इमेज किस से रिलेटेड है। क्या वो डेटा सेट जो ट्रेन हम कर रहे हैं उसमें उसका कोई लेबल है कि ये शो हो रहा है कि इसका क्या मतलब है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको ट्रेनिंग पे ले आओ। अब हमारे पास ट्रेनिंग स्टार्ट होने लगी। अब पहली लाइन का मतलब, लॉस का मतलब क्या है? लॉस का एक्चुअली मतलब ये है कि जो पिक्सल रीडेबिलिटी में नहीं आ रहे, सपोज़ कर लो इमेज ब्लर है या पिक्सल रीड नहीं हो रहा, या ऐसा कुछ भी है, कोई भी ऐसा डेटा है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो रीडेबिलिटी में नहीं आ रही, रीड हो ही नहीं रहा, वो पिक्सल लॉस में चला जाएगा क्योंकि वो रीड नहीं हो रहा। जब वो चीज़ रीड नहीं हो रही तो एक हम उसकी लिस्ट बना के रख देंगे 0 से लेके 1 तक, ये लॉस हो गया, ये रीडेबल नहीं है, ये रीड नहीं हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली लॉस में चला जाएगा। फिर इसी तरह हम उसकी सारी लॉस की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे कि कितने पिक्सल्स इस फलां इमेज के अंदर थे जो रीड नहीं हुए, कितने पिक्सल्स ऐसे थे जो रीड नहीं हुए, और कितने पिक्सल ऐसे थे जो रीड हो गए और उनकी वैल्यू एक्यूरेट आई है। कितने पिक्सल ऐसे थे जो रीड हो गए और उनकी वैल्यू एक्यूरेट आई है। वैल्यू एक्यूरेसी का मतलब है कि वैल्यू से कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकली। एक्यूरेट वैल्यू का मतलब है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकली, हमने उसकी भी एक अलग से लिस्ट बना के रख ली। अब हमारे पास 2 लिस्टें हैं। एक लिस्ट है एक्यूरेसी की, एक लिस्ट है लॉस की। हमारे पास 2 लिस्टें हैं। फिर जो वाकई वैल्यू एक्यूरेसी की आई है हमारे पास, कि सपोज़ करो कि यहाँ पे हमने 0 रीड किया था और 1 आई है, हमें चाहिए क्या था? 1 चाहिए था, तो ये वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी में आएगा। एक्यूरेट कितने इसमें से वैल्यूज़ एक्यूरेट हुई, तो वो इधर दोनों में चीज़ें रीड होना शुरू हो जाएंगी। अब रीड होने के बाद हिपोथेसिस का मतलब होता है लूप। ये लूप कितनी देर तक चलेगा, कब तक चलेगा? अच्छा, ये लूप चल कब तक रहा है? ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक सारे लॉस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं हो जाती। ये लूप कब तक चलेगा? जब तक सारा लॉस ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक सारा लॉस एंड नहीं हो जाता। जब ये लूप चलेगा तो एक इमेज बनेगा। इमेज के फ्रेम का साइज़ है 12 बाय 6, यानी कि 12 रोज़ 6 कॉलम, और एक इमेज का डेटा भी प्लॉट होगा जिसमें से कोई ग्राफिकल डेटा शो हो रहा होगा। इसके बाद ये दोबारा प्लॉटिंग करेगा डेटा, ये भी प्लॉट करेगा और ये भी प्लॉट करेगा। इसका मतलब ये है कि एट द एंड आपको एक ग्राफ मिलेगा जिसमें कुछ इस तरह की वैल्यू शो हो रही होगी। ये सारा का सारा डेटा ग्राफ का है। ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? तो जो हमने डेटा ट्रेन किया है, ये ग्राफ उसका है कि जो हमने डेटा ट्रेन किया है उसमें से जो लॉस हुआ, जो डेटा रीडेबिलिटी में नहीं आया, ये उसका ग्राफ बन रहा है। अब इसी तरह अब जो डेटा रीडेबिलिटी में आ रहा है, जो डेटा रीडेबिलिटी में आ रहा है और एक्यूरेटली रीड हुआ, यहाँ पे नीचे उसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने के बाद ये जो प्लॉट शो है, इसका मतलब है कि ग्राफ शो कर दो। अब डेटा जब हो गया
तो डेटा की वैल्यूज़ इसमें से कोई एक वैल्यू होगी जो रीडेबिलिटी में आ रही होगी, कोई एक वैल्यू। अगर ये सारी वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू रीड नहीं होती या इनमें से सारी वैल्यू एक साथ आ जाएं, तो इट मीन्स कि बंदा जो है वो एक्सप्रेशन लेस है। अगर वैल्यूज़ एक साथ सब आ जाएं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अगला बंदा जो है वो एक्सप्रेशन लेस है, उसके कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं है अगर वैल्यूज़ एक साथ ही सारी आ जाए। अब इसी तरह फिर हम डेटा की जो यूजेज है, हम सारे डेटा को ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे कि डेटा से जो वो इमेज दे रहे हैं उसमें एकमैन की थ्योरी कैसे अप्लाई हो रही है, एकमैन की थ्योरी उसमें कैसे अप्लाई की जा रही है, एकमैन की थ्योरी, वो हम ये सारा डेटा यहाँ पे ट्रेन करेंगे प्रिपेयर डेटा में। इसी तरह ही ट्रेन इमेजेस कर रहे हैं उन सारी वैल्यूज़ पे जो एकमैन ने बताई हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हमने एकमैन यूज़ कहाँ पे किया है? क्वेश्चन तो ये आ रहा है ना कि हमने एकमैन को यूज़ किस तरह किया है या कहाँ पे किया है, या किस तरह पता लगेगा कि हम एकमैन को यूज़ कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है ना। अब ये जो फॉर्मूला है ना, दिस वन, ये जो फार्मूला है ये एकमैन की थ्योरी का फार्मूला है, ये फार्मूला एकमैन की थ्योरी का फार्मूला। इसी तरह नीचे भी जो ये फार्मूला है ट्रेनिंग का, ये एकमैन की थ्योरी का फार्मूला है, लेकिन ये एक्शन यूनिट है, ये एक्शन यूनिट थे और ये फेस कोडिंग है। इन दोनों में बस ये डिफरेंस है कि एक एक्शन यूनिट है और एक फेस कोडिंग है। इन दोनों को पढ़ लेना, ये बहुत इजी है। अब यहाँ पे जो चीज़ हमने ट्रेन करवाई, जो चीज़ हम ट्रेनिंग में करवा रहे हैं किसके थ्रू? एकमैन के थ्रू, वो चीज़ ट्रेन हो रही है और हर दफ़ा ट्रेनिंग के अंदर उसकी कोई वैल्यू आती है, हर दफ़ा ट्रेनिंग के अंदर उसकी एक वैल्यू आती है जो 0 से लेके 10 तक कैलकुलेट की जाती है। 0 से लेके 10 तक उसको कैलकुलेट किया जाता है। जब वो कैलकुलेट हो जाती है तो हम उसकी ट्रेनिंग सेट में उसको अटैच कर लेते हैं कि जो अब उसकी वैल्यू आई है, चाहे वो, अब ये वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये वाली वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ हैं? ये वो वैल्यूज़ हैं जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं इमोशंस की, जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं इमोशंस की, ये वो वैल्यूज़ हैं। देन जब वो वैल्यूज़ इनमें से कोई एक वैल्यू आ जाती है, उसको हम ट्रेनिंग सेट के अंदर यहाँ पे अटैच भर देते हैं। जब हमने अपनी मर्ज़ी से ट्रेनिंग सेट बना लिया, हम ये बता रहे हैं कि अब इमोशंस किस तरह रीड होंगे, तो अब हम उसको नई एक इमेज देते हैं प्लॉट करने के लिए 12 बाई 12 साइज़ की, और उसको बताते हैं कि जब वो प्लॉट हो तो उसके जो फेस पे जो पिक्सल्स रीड किए जा रहे हैं, फेस पे क्या हो रहा है, फेस पे जो पिक्सल्स रीड हो रहे हैं, इट मीन्स कि अगर सपोज़ करो कि अगर हमारे पास ये फेस है तो इस पे जो भी पिक्सल्स रीड हो रहे हैं, क्योंकि ये पिक्सल्स के अकॉर्डिंग बन रही है ना। सपोज़ करो कि हमारे पास एक ये इमेज है और इसके कुछ पिक्सल्स हैं ऐसे ऐसे करके, तो जो भी इसमें से डेटा रीड हो रहा है, सपोज़ करो यहाँ पर एक डेटा रीड हो रहा है, वो इसके सी मैप के अंदर जाएगा जिसको हम बाइनरी मैपिंग कहते हैं। बाइनरी मैप करने के बाद वो इसके सारे पिक्सल बाय पिक्सल रीड करेगा और बताएगा बाद में कि जो मैंने इसके फेस के ऊपर से जो भी एक्सप्रेशन रीड किए वो इमोशंस क्या शो कर रहे हैं, क्या वो एक इमोशन शो कर रहे हैं या मल्टीपल इमोशंस शो कर रहे हैं, और वो यहाँ पे एक इस तरह की पिक्चर ग्राफ में दिखा देगा इसके बाद।